जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस जहां हर दिन नया टॉपिक। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बीजीय व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक। हम अब तक बीजीय व्यंजकों के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया है। आप हमारे पिछले जो बहुत सारे वीडियो हैं उन सबको देख के बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बीजीय व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक मतलब अपन हैसियत किस प्रकार ज्ञात करेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बीजीय व्यंजक अपन को दे रखे होंगे, महत्तम समापवर्तक जिसको मसब बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैसियत भी अपन बोलते हैं। वो अपन इन बीजीय व्यंजकों का हैसियत किस प्रकार ज्ञात करेंगे उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, एक दो प्रश्न हल करेंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। समझना जरूरी है। जैसे एक प्रश्न दे रखा पहला, ए क्यू बी की घात 4 मतलब ए की घात 3 और बी की घात 4। फिर दूसरा है ए बी की घात 5 ए इसको और बी की घात 8 दे रखा है। ये बीजीय व्यंजक दे रखे अपन को, इसमें 3 बीजीय व्यंजक दे रखे। इनका अपन को हैसियत महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। देखिए पहले क्या करेंगे, इसके अपन गुणनखंड करेंगे। मतलब ए क्यू बी की घात 4 के गुणनखंड, इसको अपन को गुणनखंड करना है, यानी इसको टुकड़ों के रूप में लिखना है। तो अब इसमें ए और बी दोनों दे रखे, इसको अलग अलग लिखेंगे अपन। जैसे देखिए इसको लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा ए की घात 3 बी की घात 4। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या उसको पूरा अगर विस्तार से लिखना है तो ए को 3 बार लिखिए और बी को 4 बार लिखिए, वैसे भी अपन लिख सकते हैं। और अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों खूब सही। अगला जो दे रखा है ए बी की घात 5 के गुणनखंड, ये ऐसे कैसे आगे लिखना, आपको लिखना है के गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ पे अपन को ए आ जाएगा गुणा बी की घात 5। अगला से जो दे रखा है व्यंजक ए स्क्वायर बी की घात 8 के गुणनखंड, इसके भी अपन को गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर और बी की घात 8। मतलब पहले अपन को क्या करना है, गुणनखंड लिखने हैं। बहुत ही आसान है। अब देखिए इसको, अब क्या करना है, इनका हैसियत निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसब ज्ञात करना है। मसब में क्या होता है, जितने भी अपन को बीजीय व्यंजक दे रखे हैं, 2 है 3 है 4, जितने भी दे रखे हैं उन सब के गुणनखंड देखेंगे तो वो इसमें समान रूप से आना से। अगर 2 दे रखे तो दोनों में समान रूप से अधिकतम कितने पद आ रहे हैं, 3 दे रखे तो तीनों में देखना है। अब देखिए इसमें 3 पद दे रखे हैं तो तीनों में से देखेंगे समान जो भी व्यंजक आएगा, जिसके भी गुणनखंड आएंगे वो अपन देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ ए की घात 3 है, यहाँ ए की घात 1 है और यहाँ ए की घात 2 है। अब देखिए समान रूप से ए1 मतलब ए की घात 1 तीनों में आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है तो इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा तो इसमें 3 नहीं आ रहा, इसमें भी 3 नहीं आ रहा। मतलब 1 की घात 1 मतलब ए1 तो तीनों में आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ ए लिख लेंगे, फिर गुणा। अब देखिए यहाँ बी की घात 4 है, बी की घात 5 है, बी की घात 8 है। मतलब बी की घात 4 तीनों में है, मतलब बी 4 बार तो तीनों में आ रहा है, 5 बार ऊपर में नहीं आएगा, 8 बार इन दोनों में नहीं आएगा, मतलब 4 बार तो तीनों में आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ बी की घात क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। आप दोनों का गुणा करेंगे तो हैसियत वो अपने हो जाएगा ए बी की घात 4। इस प्रकार अपन को अगर बीजीय व्यंजक दे रखे हैं उनको अपन आसानी से उनके हैसियत अपन ज्ञात कर सकते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न दे रखा है, x + 3 की घात 2 x - 2 और x + 3 x - 2 की घात 2। ये अपने पास एक बीजीय व्यंजक दे रखा है। ये पूरा एक है पहला और ये दूसरा बीजीय व्यंजक है।
अब इनका भी अपन को हैसियत ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना, महत्तम समापवर्तक। तो इनके भी गुणनखंड करेंगे अपन। तो देखिए इसमें आ जाएगा x प्लस 3 की घात 2 x माइनस 2 के गुणनखंड, दोनों के अपन को गुणनखंड लिखने हैं। दूसरा आ जाएगा इसमें x प्लस 2 x माइनस 2 की घात x माइनस 2 की घात 2 हो जाएंगे के गुणनखंड, मतलब दोनों के अपन को गुणनखंड लिखने हैं। तो देखिए हम दोनों के गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ x प्लस 3 की घात 2, मतलब इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x प्लस 3 x प्लस 3 और यहाँ x माइनस 2 एक बार ही है तो x माइनस 2। अब यहाँ x प्लस 2 x माइनस 2 की घात 2, मतलब इसको दो बार लिख सकते हैं, x माइनस 2 x माइनस 2। अब इसमें क्या करना अपन को, इसका हैसियत ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन को ज्ञात करना है। तब अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें ये अपने पास 3 है, x प्लस 3 है तो यहाँ पर भी x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसका देखिए पहले इसके अपन दोनों के गुणनखंड लिख लिया। अब इसमें अपन हैसियत हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों में एक एक बार आ रहा है, मतलब ये कॉमन आ रहा तो ये तो अपन को लिखना ही है। इस प्रकार अपन इसको ब्रैकेट में बंद करके अपन दर्शा सकते हैं कि दर्शाना चाहे तो, मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 तो आएगा ही, ये x प्लस 3। दूसरा देखिए x प्लस 3 यहाँ आ रहा है, परंतु इसमें x प्लस 3 दूसरा नहीं आ रहा, मतलब अब ये तो x प्लस 3 तो आएगा नहीं। अब x माइनस 2 तो x माइनस 2 इसमें भी आ रहा, मतलब एक एक बार तो दोनों में आ रहा है। तो अपन ये x माइनस 2 ले लेंगे, देखिए x माइनस 2 x माइनस 2 एक एक बार तो दोनों में आ रहा है, x माइनस 2 हो जाएगा। अब x माइनस 2 इसमें और अलग एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, x प्लस 3 इसमें एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन मतलब दोनों में समान रूप से अधिकतम कितना आ रहा है वो अपन को देखना है। तो x प्लस 3 दोनों में एक एक बार आ रहा था और x माइनस 2 दोनों में एक एक बार आ रहा था। दोनों में समान रूप से सर्वनिष्ठ गुणनखंड इसमें कौन से हैं वो इसमें अपन को देखना है, अधिकतम बार कितनी बार आ रहा है। अब x प्लस 3 इसमें दूसरा नहीं आ रहा था, अगर और आ रहा तो और ले सकते हैं अपन। x माइनस 2 अगर इसमें और अगर आ रहा है पहले वाले में तो और ले सकते, जितनी बार अधिकतम आ रहे जो पद वो अपन सब लेने हैं, फिर इनका गुणा ही इसका हैसियत हो जाएगा। इस प्रकार अपन बीजीय व्यंजक कोई भी दे रखे हैं किसी प्रकार अपन इसको कर सकते हैं। सरल करने का तरीका अपन को पूरा आना जरूरी है, कैसा भी प्रश्न हो अपन आसानी से उसको सरल कर सकते हैं। समझना जरूरी है किस प्रकार इसको अपन समझ सकते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बीजीय व्यंजक में एलसीएम में अपन ने जो हमारा पिछला वीडियो था इसमें आपको पूरी अच्छी तरह से बताया कि एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब अपने पास एलसीएम, मतलब अब अगर बीजीय व्यंजकों के कोई भी प्रश्न आ रहे हैं तो आप आसानी से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो जरूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार अपन एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम के लिए आपको हमारा पिछला जो वीडियो वो देखना पड़ेगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और एचसीएफ के लिए इन प्रश्नों को समझिए, पूरे आपको समझ में आ जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में इसका महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार के गणित से संबंधित कैसा भी प्रश्न हो, किसी भी टॉपिक का हो, अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, आपको उस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। किसी भी क्लास का कोई भी प्रश्न हो आपको समस्या का समाधान तुरंत मिलेगा। आप हमारे इन जो चैनल इनको सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं। आने वाले जो दिनों में हम ऑनलाइन क्लासेस मतलब लाइव क्लास शुरू करेंगे, तो इसलिए आप जैसे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप हमारी जो लाइव क्लास होगी उनसे तुरंत जुड़ पाएंगे और पूरी 1 घंटे की पूरी लाइव क्लास जहाँ एक से अधिक प्रश्नमाला है और एक से अधिक प्रश्न उसमें सरल की जाएंगी,
वो आपको पूरे समझने को मिलेंगे। तो आप हमारे जो चैनल यूट्यूब जीत के अल्फाज हैं उनको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ये मत भूलिए। अधिक से अधिक अपने आसपास विद्यार्थियों तक पहुंचाए जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करिए एक बार पुनः, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है गणित की तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हैं, या फिर आपको अगर नंबर दे रखी, पूरी जानकारी दे रखी, आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उसका पूरा समाधान मिलेगा। आने वाले दिनों में हम बहुत सारी अन्य क्लासेस, अंग्रेजी हैं, साइंस है, और अन्य जो भी होगी मोटिवेशनल वीडियो, वो भी हम हमारे चैनल्स के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और विभिन्न प्रकार की जो सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता, वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जल्दी करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।